गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली के अंतर्गत कुछ मुख्य दोहों की रचना की है, जिनका बड़ा ही महत्व है। एक उन्हीं का दोहा देखिए। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयो कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ग्रह 9 ग्रह जो होते हैं, भेषज माने औषधि, दवाइयाँ, जल पानी, पवन हवा और वस्त्र पट वस्त्र, ये जो है संजोग जैसे ही इनको प्राप्त होता है, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, संसार की सारी कुवस्तुएं सुंदर वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती हैं। लखई सुलक्षण लोग, ये अच्छे लोगों के संपर्क में जैसे ही जाती हैं, इनका महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार से है दूसरा दोहा देखें। जो सुनी समझिया नीत रत, जागत रहे जो सोय, उपदेशी बो जगाई बो, तुलसी उचित न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो लोग सुन करके समझ करके भी अनीत के रास्ते पर चलते हैं और जागत रहे जो सोई, जो जागते हुए भी सोने का बहाना करते हैं। उपदेशी वो, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देना, जगाइबो माने जगाकर, ऐसे व्यक्तियों को जगाकर उपदेश देना। तुलसीदास जी ने कहा है कि उचित न होय, उचित नहीं होता। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो। कहते हैं जब वर्षा होती है, वर्षत हर्षत, जब वर्षा होती है तो सभी लोग प्रसन्नचित हो उठते हैं, हर्षित हो जाते हैं। और करसत लखै न कोई, लेकिन जब वाष्प बन करके यही जल की बूंदें जब आसमान में चली जाती हैं, बादलों के अंदर चली जाती हैं सूर्य के प्रकाश के द्वारा, तो कोई इन्हें देख नहीं पाता। तुलसीदास जी ने कहा है, प्रजा सुभागते, वह प्रजा बड़ी सौभाग्यवती होती है कि भूप भानु सोय। भूप माने राजा, भानु माने जिसका सूर्य के समान होता है, जिसका राजा सूर्य के समान होता है, वहाँ के लोग बहुत ही प्रसन्नचित रहते हैं। मंत्री गुरु और वैद्य जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगहि नास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ पर मंत्री गुरु और वैद्य माने हकीम वैद्य लोग, डॉक्टर से बोलते हैं, प्रिय बोलहि, प्रिय बोलते हैं, भय आस, किसी के डर में आकर के, किसी के डर में आकर के अगर प्रिय बोलते हैं, तो राज माने राज्य का, धर्म माने धर्म का, और तन माने शरीर का, तीनों का बहुत ही बेगहि माने तेजी से विनाश हो जाता है। इसके बाद अगला देखिए। तुलसी पावस के समय, धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पावस के समय, पावस में गर्मी के दिनों में जब कोयल मौन हो जाए, चुप्पी साध ले, तो उसके बाद गर्मी के बाद बरसात आ जाती है। और अब तो दादुर बोली हैं, जब बरसात का मौसम आ जाएगा तो दादुर माने मेढक बोलने लगेंगे, तो हमें पूछेगा कौन? तुलसीदास जी ने कहा है तब तो कोयल जैसी आवाज कौन बोलेगा, अर्थात हम लोगों को कौन पूछेगा। कहने का मतलब, कहने का अभिप्राय उनके यह है कि जहाँ पर सज्जनता का अपमान हो और दुष्टों का बोलबाला हो, तो वहाँ पर सज्जनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।